बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊं जो आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा देगा। अगर आप किसी की बेइंतहा मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त, केयर और तवज्जो बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही आप ये अमल कीजिएगा। यकीन जानिए ये अमल इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि आज तक जितने लोगों को भी बताया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनका बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी मेरी वो बहनें जब मुझे मिलती हैं तो हाथ उठा के मुझे लाखों दुआएं देती हैं। अगर मेरी बहनें हैं तो आप ये वजीफ़ा करें। आप यकीन जानिए आप अपने शोहर को इस तरह काबू कर लेंगे कि आपके बगैर एक नवाला भी खाना उनके लिए जैसे अजाब होगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा ये वही शोहर है जो पहले मारता पीता था, इतनी मोहब्बत करता है, अब बहुत खूबसूरत बन जाएगी लाइफ। इसी तरह अगर मेरे भाई हैं तो भी आप ये अमल करें। आपकी बीवी आपके इस तरह काबू आ जाएंगी कि आपके बिना पूछे सांस भी लेने को गुनाह समझेंगे। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है। अगर आप चाहते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो हमारी वीडियो को आखिर तक पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको अमल का तरीका सही तरह से समझ आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो समझने वाले हैं। मैं जानती हूँ मेरी वो बहनें बहुत तकलीफ़ में आ जाती हैं जिनकी शादी एक ऐसे आदमी के साथ हो जाती है जो उन्हें बीवी का दर्जा, बीवी का मकाम देना तो दूर की बात, उन्हें एक इंसान तक नहीं समझता। वो छोटी छोटी बातों पर जानवरों की तरह मारता पीटता है। कभी खाने में नमक कम होने की वजह से मार देना, तो कभी चाय में चीनी ज़्यादा होने की वजह से। यकीन जानिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अपनी बहनों को देख के। यूँ यहाँ पे मेरी अपने सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी बीवियों को प्यार दें, मोहब्बत दें और इज़्ज़त दें। क्या आप जानते हैं अल्लाह ने कुरान में औरत को नासमझ करार दिया है और आप पे फ़र्ज़ है किसी नासमझ और नादान को प्यार और मोहब्बत से समझाएं, ना कि गुस्से से, गालियों से और बदतमीज़ी से। हदीस शरीफ में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 2063। इसी तरह एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन और पसंदीदा घर वो है जहाँ पे बीवी की, औरत की इज़्ज़त की जाती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 62 है। इसी तरह अगर आप भी वुमेन राइट से रिलेटेड, औरतों के हकूक़ से रिलेटेड कोई हदीस, कोई अक़वाल असरी या कुरान पाक की कोई भी आयत जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर शो करेंगे। आप जानते हैं अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाया है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का था, हज़रत आदम और हवा का। आप जानते हैं आपकी बीवी ही है जो आपको अनडिवाइडेड प्यार करती है, बिना बटा हुआ खालिस, पूरा और प्योर प्यार जो आपको करती है वो आपकी बीवी ही है। हाँ, अगर वो खालिसतन नस्ली और अच्छी औरत है तो। यहाँ पे मैं आपको किसी भी रिश्ते के ख़िलाफ़ नहीं कर रही, पर माँ भी अपने बच्चों को बटा हुआ प्यार करती हैं। एक वो बेटा जो ज़्यादा कमाता है, चाहे वो आपको जलील करे, रुसवा करे, माँ फिर भी उस बेटे को ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा फ़ोकियत देती है, अच्छा खाना, अच्छा लिबास उसके लिए रख देना। और एक वो बेटा, वो औलाद जो कम कमाती है लेकिन आपको इज़्ज़त देती है, रुतबा देती है, मोहब्बत देती है, लेकिन उस औलाद को कमतर करना, कम प्यार करना और उस औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करना, कम चीज़ रख देना खाने के लिए, घटिया चीज़ रख देना पहनने के लिए। लेकिन एक बीवी आपको पूरा प्यार करेगी, यहाँ तक कि आपकी औलाद, बच्चे, बहन भाई भी आपको बटा हुआ प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में और रिश्ते भी होते हैं, लेकिन आपकी बीवी की लाइफ में आपसे अहम कोई रिश्ता नहीं होता। इसीलिए अपनी बीवियों को प्यार दें, मोहब्बत दें, इज़्ज़त दें, क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं। आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस वजीफ़े से मुतल्लिक एक कहानी सुनाऊंगी जो आपका ईमान इस वजीफ़े पे मजबूत बना देगा। वैसे तो इस वजीफ़े से मुतल्लिक हज़ारों कहानियाँ हैं, लेकिन वो सारी तो मैं आपको इस वीडियो में सुना नहीं सकती। उनमें से एक कहानी ज़रूर सुनाती हूँ मैं आपको, मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये कहानी हमारे अपने घर की है, यानी हमारे ही घर में एक मुलाज़मा काम करती थी जो बहुत परेशान थी, जिसके 7-8 बच्चे थे और शोहर नशा करता और रात में आके बीवी को मारता पीटता।
हर महीने की पहली तारीख को बीवी से पैसे लेके भाग जाता। बीवी बेचारी पूरा महीना हमारे घर काम करती और भी बहुत से घरों में काम करती पैसों के लिए, लेकिन पहली तारीख को उसका शौहर आके उसके मार पीट के पैसे ले चले जाता। एक बार हद तो तब हुई कि उसने अपनी बीवी को इतना मारा और उसके साथ मारने के बाद उसने गर्म और उबलता हुआ पानी अपनी बीवी के ऊपर फेंक दिया। बीवी का पूरा जिस्म यूं जानो कि जैसे जल के घिर गया हो। उसका घर हमारे घर से कुछ ही दूर था। वो हमारी काम वाली आंटी रोते हुए हमारे घर आई और उन्होंने अपनी सारी कहानी मेरी अम्मी को सुना दी। मेरी अम्मी बहुत नरम दिल खातून थी। मेरी अम्मी को उस पर बहुत तरस आया। अम्मी ने तो पहले उसको हॉस्पिटल लेके गई, मरहम पट्टी करवाई, पैसे दिए कि भाई अपना इलाज करवाओ। फिर कुछ दिन हमने उसको अपने घर पे रखा। फिर मेरी अम्मी ने उसको ये वजीफ़ा बताया, ये अमल बताया, और इस अमल को करने के 7 दिन के अंदर आप यकीन जाने उसके शौहर का ऐसा बिहेवियर चेंज हुआ कि उसने आके माफ़ी मांगी अपनी बीवी से। वो हमारे ही घर में सर्वेंट क्वार्टर में रह रही थी। अपनी बीवी को साथ लेके गया, माफ़ी मांग के लेके गया और उसके बाद से बिल्कुल सुधर गया। नशा भी कम कर दिया, नशा यहाँ तक कि छोड़ने की हद तक कम कर दिया। बीवी को प्यार करने लगा, इज़्ज़त देने लगा, काम पे जाने लगा। और इसी तरह उसकी और भी 5-6 देवरानियाँ जेठानियाँ थीं। मतलब वो जो हमारे घर आंटी काम करती थी उनकी 5-6 और देवरानियाँ जेठानियाँ थीं। उनके भी शौहर उनके साथ इसी तरह करते थे, मार पीट करना, ज्यादती करना। आंटी ने वही वजीफ़ा अपनी देवरानियों जेठानियों को बताया। यकीन जाने उनके भी शौहर कुछ ही दिनों के अंदर सुधरने लगे। फिर आगे उन्हीं आंटी की बहनों के साथ ही अगर मसला था तो उन्होंने उनको भी ये वजीफ़ा बताया। तो इस वजीफ़े की एक चेन चलती रही। मैंने अपनी आँखों से बहुत से लोगों को इस वजीफ़े से फैज़याब होते देखा था। इतनी बड़ी कहानी हमारे सामने थी और इससे रिलेटेड और भी बहुत स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती। बढ़ते हैं हम अपने आज के अमल की तरफ। इस अमल की इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। मेरे बहन भाइयों, आप आमीन लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इजाज़त मिल जाएगी। चाहे हम आपको मैसेज में इजाज़त है का मैसेज करें या ना करें, अव्वल तो हमारी टीम आपको फौरी तौर पे मैसेज करती है, आपके साथ रब्ता करती है। लेकिन अगर आपको मैसेज नहीं भी मिलता तब भी आपको ऑटोमेटिकली इजाज़त मिल जाती है। आप अपना अमल शुरू कर सकते हैं। अमल के लिए याद रखिए, इजाज़त के लिए आपने कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अमल का तरीका मुलाहिज़ा फरमाइए। ये अमल 7 दिन का है। कोशिश करें कि आप ये अमल जुमेरात वाले फजर के बाद शुरू करते हैं। आपने फजर की नमाज़ पढ़नी है। मुसल्ले पे बैठ के अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ या वदूदो या काबिज़ो 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने पढ़ना है। अपने दिल पे हाथ रखना है और अपने दिल पे फूंक देनी है, और उसी तरह तसव्वुर में अपने शौहर के दिल पे भी फूंक देनी है और अल्लाह ताला से आपस में प्यार और मोहब्बत की दुआ करनी है। पहला काम आपने फजर के साथ ये करना है। फिर आपने जब अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगना है तो कोशिश करें कि वज़ू करके ही नाश्ता बनाएं। रोटी के ऊपर आपने उंगली के साथ लिखना है। हाथ की शहादत वाली, सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली के साथ आपने लिखना है या वदूदो। किसी पेन के साथ, किसी मार्कर के साथ, किसी इंक के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ना नज़र आए। अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के आपने 7 मरतबा या वदूदो पढ़ना है और लिखना है उस रोटी पे। रोटी को फूंकना है और अपने शौहर को वो दे देनी है, चाहे खुश्क रोटी हो, चाहे पराठा हो, चाहे नान हो, कुछ भी हो। आप किसी भी, चाहे डबल रोटी का भी पीस हो, आप उस पर भी लिख के दे सकते हैं। 7 दिन आपने अमल लाजमी करना है, नागा नहीं करना। उसके साथ आपने 7 दिन किसी भी नमाज के बाद आपने 450 मरतबा कुरान पाक की आयत पढ़नी है। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 450 मरतबा। और अल्लाह ताला से अपनी महबूब की, अपने शौहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने की दुआ करनी है। आपने 7 दिन ये तीनों अमल करने हैं।
और 7वें दिन आप रिज़ल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा कि आपने शायद ज़िंदगी में भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं देखा होगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा आपने वापस आना है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है कि ये वजीफ़ा आपके लिए काम का साबित हुआ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे और नए लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हासिल हो। शुक्रिया।